पाकिस्तानी कौम शर्मिंदा हुई है, क्योंकि अब ज़ाहिर है हुकूमती लेवल पे सऊदी अरब में ये मामला टेकअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। ठीक है, कि आपके लोग उम्रे की आड़ में यहाँ गदागरी आके कर रहे हैं। ठीक है, काबिल मजम्मत मामला है ना। बिल्कुल है। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया ना कि कितने इंडियंस भीख मांगते सऊदीया में पकड़े गए, कितने बांग्लादेश के भीख मांगते पकड़े गए। बांग्लादेश का कोई ऐसा नजर नहीं आया, मांगते होंगे लेकिन ऐसा कोई न्यूज सामने नहीं आई। इंडिया का देखा तकरीबन 450 इंडियंस, वो भी 2020 की खबर है इंडिया के एक न्यूज़पेपर की। तो हमारे आए दिन ये खबर आई होती है। जो काम करने वाले लोग गए हुए हैं ना, हाँ। उनको अक्सर बेरोजगारी हो जाती है, 2-2 3-3 महीने उन्होंने कफालत भी देनी होती है, ठीक है, कमरे का खर्चा भी देना होता है, नहीं खाना तो वो भी। तो दूसरे कंट्रीज के लोग भी आते हैं ना, बांग्लादेश के भी आते हैं, इंडिया के भी आते हैं, तो वो क्यों नहीं उस तरीके से खबरों में आते हैं अगर वो ऐसा कुछ करते नहीं है? वो तो है, लेकिन क्या उनकी वो मेहनत कर लेते हैं? मेहनत करने की बात नहीं, उनकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, उनका किराया भी कम है। 90s की अगर मैं बात करूं, जब पाकिस्तान से अगर कोई सऊदी अरेबिया के लिए जाता था और वहाँ पर पूछते थे कि आप कहाँ से आए हैं, और वो पाकिस्तानी कहता था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो वो ये समझते थे कि ये या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है। जबरदस्त। इतनी वैल्यू होती थी हमारी, और अब अगर देखें तो वो हमें बाहर निकाल रहे हैं अपने मुल्क से। मुझे क्या? मोदी साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी। क्या? वो बात ये थी, मोदी को किसी ने कहा था कि पाकिस्तान और आप लोग की जंग का क्या, तो मोदी ने कहा था कि यार पाकिस्तान मेरे साथ जंग क्यों करे, अगर वो जंग करना चाहता है तो तरक्की में करे, एजुकेशन में एजुकेशन में करे। बिल्कुल, बड़ा वायरल हुआ था, टेक्नोलॉजी में करे। कहानी सारी ये है ब्रदर कि वो लोग जो है तरक्की के राह पे गामजन है, हमको पता नहीं इन्होंने किसी और चीजों में उलझाया हुआ है। आप क्या वैसे करते हैं? भाई मैं भी भीख ही मांग रहा हूँ। चलो, आप भी भीख मांग। मैं बताता हूँ ना अपनी चले, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम हिम्मत तो है सच बोलने की। अपनी परेशानी बताऊँ ना। जी जी, आपने सच बोला है। सच बोलने की बेस पे हम अपने तौर पे थोड़ा सा छोटा सा ये आपको एक इनाम समझने दे रहे हैं, भीख नहीं दे रहे, ये सच बोलने की वजह से दे रहे हैं कि कम से कम इतनी जरूरत तो है। लेकिन ये अंकल जी, भीख मांगना बिल्कुल गलत है, हर हाल में गलत है। आपके ना मेरी 6 बेटियां या 10 बेटियां या 20, एक मिसाल दे रहा हूँ, भीख कोई लॉजिक नहीं है। ये जो ग्रीन पासपोर्ट है सारे यंगस्टर को, ये मेरा एक पैगाम है। जी जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन हमारी जान पर। जैसा कि आप सभी लोग सुन रहे हैं, इस समय सऊदी अरब अपने देश के अंदर से बहुत सारे मुल्क के लोगों को बाहर निकाल रहा है, उसमें से इंडिया भी है, लेकिन इंडिया की गिनती बहुत कम है। सबसे ज़्यादा लोग निकाले जा रहे हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान से 4700 लोग वहाँ से डिपोर्ट करे गए हैं, और उनकी शिकायत ये है कि पाकिस्तानी लोग वहाँ जाके भीख मांगते हैं और सारा माहौल ख़राब करते हैं। भाई थोड़ी सी मेहनत कर लो यार, थोड़ी सी शर्म किया करो। आइए सुनते हैं पाकिस्तान आवाम की कहानी, पाकिस्तान के लोगों की ज़ुबानी। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे दोस्त, अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो वीडियो बॉक्स में जाके कमेंट करें। धन्यवाद। 700 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया ये गुज़िश्ता दिनों में, महीनों में, और उसकी रीज़न यही है कि वो वहाँ पे भीख मांग रहे थे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉन न्यूज़ की खबर है, पाकिस्तान का जो सबसे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है। 90s की अगर मैं बात करूं, जब पाकिस्तान में PIA जो है वो उसकी एक वैल्यू थी, और अब जो देखें तो PIA नीचे आ गई है दुनिया में वैल्यू। और हाँ, इसी तरह से पाकिस्तान से अगर कोई सऊदी अरेबिया के लिए जाता था और वहाँ पर पूछते थे कि आप कहाँ से आए हैं, और वो पाकिस्तानी कहता था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो वो ये समझते थे कि ये या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है। जबरदस्त। इतनी वैल्यू होती थी हमारी, और अब अगर देखें तो वो हमें बाहर निकाल रहे हैं अपने मुल्क से। क्या रीज़न क्या है? आप क्या डॉक्टर, आप कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मतलब एजुकेटेड लोग आप नहीं जा रहे वहाँ? कम एजुकेटेड लोग वहाँ पर जाना शुरू हो गए, बांग्लादेश से भी और पाकिस्तान से भी, और वहाँ जाकर उन्होंने ना छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए, जैसे नाले की सफाई हो गई और ये वो। तो इससे पाकिस्तान का जो इमेज है वो नीचे आ गया, और डेफिनेटली जो जॉब होल्डर्स या डॉक्टर्स वहाँ पर जाते थे, तो जो निचला तबका था, उनके कामों की वजह से हमारी जो इमेज थी वो भी खराब हो गई। ठीक हो गया। तो अच्छा, इससे अब पासपोर्ट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है? इंटरनेशनल लेवल पे इमेज, जो एक कंट्री का इमेज होता है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? और दूसरे नंबर पे अगर बात करें, मैं देख रहा था जब ये खबर सामने आई तो मैंने देखा, मैंने कहा बांग्लादेश का चेक करते हैं, फिर इंडिया से अक्सर हम कंपैरिजन करते हैं, इंडिया का चेक करते हैं हम, इंडिया के कितने बेकारी क्या सऊदी अरेबिया ने निकाले हैं, तो ऐसा कोई खबर सामने नहीं आई। हाँ, 2020 की ये खबर, ये इंडिया की टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर थी, जिसमें उन्होंने बताया था 450 जो इंडियंस थे उन्हें वहां पे अरेस्ट किया गया था इसी केस में, भीख मांगने की वजह से। यानी कि बहुत पुरानी, जो कोरोना वगैरह चल रहा था, हमारे इधर 4700 अभी रिसेंटली। तो अब इसमें स्पीचलेस है, हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं।
इस हुकूमत को भी देखना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस लगानी रीजन चाहिए। क्या है, क्या वजह है कि यहाँ से जाते हैं और फिर वहाँ पे भीख मांगते हैं, मतलब इतने लाखों रुपया वीजा पे भी लगाते हैं, टिकट पे भी लगाते हैं। तो ये काम चोरी है। अच्छा, हाँ, जिस तरह अभी देखें जो भीख मांग रहे होते हैं, लाखों में कमा रहे होते हैं, उनके पास गाड़ियाँ होती हैं, है। उन्होंने छुपाई हुई होती हैं, उनके अकाउंट खोलें तो इतने पैसे पड़े होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो तब निकलते हैं। आपको बताऊं, आपको सुन के हैरत होगी, ख्वाजा आसिफ साहब जो कि पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि इस टाइम पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ के करीब भिखारी मौजूद हैं जो सालाना बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। तो ऐसे ही है, ये जो भिखारी होते हैं ये इमोशंस जो है वो सेल करते हैं, हमें दुआएं देते हैं और हम भी वो सुन के जो है उनको पैसे दे देते हैं, 10 रुपए दे देते हैं, 20 रुपए दे देते हैं। ठीक है। इसी तरह कोई भिखारी है, अगर कोई नौजवान लड़का देखता है तो उसे वो ये दुआ दे देता है कि आपकी जॉब हो जाए, डेफिनेटली अच्छा, वो परेशान जो होता है। अनएजुकेटेड हैं, थोड़े हाँ, गरीब हैं, वो तो भीख मांगते हैं कहीं ना कहीं। वैसे तो वो भी लीगल नहीं है, बिल्कुल बेहतर नहीं है, लेकिन समझ आती है यार उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, वो भीख ही मांगेगा या कुछ ऐसा करेगा। अब हम देख रहे हैं कि एजुकेटेड लोग भी प्रॉपर जो सा वो इस शोबे में आ रहे हैं, पाकिस्तान से हमें नजर आ रहे हैं।